कहते नहीं जो तकदीर में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है। जब कभी हम बाहर नहीं निकले थे, आज भी हमें साइकिल चलानी नहीं आती है। आज मजबूरी ने रिक्शा थमा दिया और चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। हालांकि बहुत सी लेडीजें ट्रेनिंग लेती हैं, हमने ट्रेनिंग भी नहीं लिया। बस हफ्ता ट्रेनिंग चलाना सीख लिया? मजबूरी मैम सब सिखा देती है। बस हफ्ता 10 दिन के अंदर बहुत डर समझ लो, बहुत डर लग रहा था। जान को तेजी पे लेके उतरे हैं। या तो सोचे थे या तो ऊपर वाला खाने भर का देगा, या तो बहुत दे देगा, या तो मौत दे देगा। जो नसीब में होगा वही हर हाल में आपको मिलेगा। सरकार ने आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब देखिए महिला परिचालक बना दिया, कंडक्टर बना दिया। कभी सोची थी कि घर से निकल के हम बसों में सवारी जहाँ बैठ के खुद सवारी सफर करते थे? डर लगता था ये रोडवेज से। फिर अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। खुद के लिए काम कर पा रही है, अपने परिवार के लिए काम अपने कर पा बच्चों के लिए। आप तो एक लड़की हो, महिलाएं कहती है कि चलो अपना घर और परिवार चलाने के लिए हम बाहर निकल के कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लड़की हैं, फिर आपको कैसा लगता है कि आप दूसरों के लिए मिसाल बनी है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मैं हमारे डिपो में ही मैं हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीजों का सोल्यूशन मैं खुद से ही लूँ। हेल्प थोड़ा सा रहता है कि हमारे सर लोग जो हमें गाइड भी करते हैं और उनके हिसाब से तो मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत बोलना मुझे तो इस विभाग ने सिखाया है कि गलत सही का सही फर्क देखना मुझे इसी विभाग ने सिखाया है। तब लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं, 5th सेमेस्टर भी चल रहा है, इसके साथ साथ आप दुकान क्यों चलाती हैं? मुझे फीस कलेक्ट करना होता, अपनी मम्मी की बीमारी की जो दवा चलती है उसको मुझे देखना पड़ता है, प्लस अपने घर के खर्चे के खर्चे। मैम ये होता है ना कि ज़रूरत ऐसी चीज़ें होती है, मुझे पढ़ाई करना है तो मैं ये भी सोचती हूँ मुझे फीस देना है, अपनी मम्मी का इलाज कराना है, तो ऐसे ही बस हिम्मत आ जाती है। कभी रोई हैं परेशानियों के आगे? रोए हैं लेकिन अंदर से हिम्मत और आती है। अरे नहीं, रोना नहीं है, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनानी है और ये हमारे हथियार है, रोना नहीं है। तो ये कहें कि सरकार जब से योगी आदित्यनाथ की आई है तब से महिलाएं सुरक्षित है? हाँ यही समझिए। अच्छा, कहते हैं कि वो कभी हार नहीं मान सकती, वो हर हालातों से लड़ना जानती है, हर मुश्किल और हर चुनौती को पार करके अपना घर, परिवार और बच्चों को, भविष्य को संवारना जानती है। इसीलिए तो कहते हैं वो एक माँ हो सकती है, वो एक स्त्री हो सकती है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, सशक्त बन चुकी हैं। वो रिक्शा चलाने से लेकर के फूल बेचने से, सब्जी बेचने से लेकर बस चलाने तक से लेकर के हवाई जहाज, ट्रेन और हमारी भारतीय सेना में भी शामिल है। आज इस सीरीज में हम आपको एक ऐसी महिलाओं से रूबरू करा रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बन चुकी है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखिए हमारे साथ भी एक महिला ही ऐसी मौजूद है जो रिक्शा चलाती है राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। यहाँ पर फर्राटे से निकलती है, सवारियों को भरती है और हजारों आदमियों को रोज वो फेस करती है। मैम से हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम रईसा बानू। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, लखनऊ में। कितने दिन से आप रिक्शा चला रहे हो? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से रिक्शा चला रहे हो? क्यों चलाना आपने शुरू किया? अब मेहनत तो पेट के लिए करना पड़ेगा। अब जब घर में दिक्कतें आएंगी तो इंसान झाड़ू बर्तन भी करेगा, सब्जी भी बेचेगा। महल्ले वालों ने सिखा दिया तो मेरी यही समझ में आ गया। अच्छा, पहली बार मतलब आइडिया कैसे आ गया कि हम रिक्शा चलाएं? बहुत सारे काम है करने के लिए, तो रिक्शा कैसे चलाने के लिए आइडिया आ गया? क्योंकि रिक्शा तो कहते हैं कि आदमी चलाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। नहीं मैम, ये बात गलत है। ई रिक्शा आपके अखिलेश यादव भैया ने निकलवाया था केवल लेडीज के लिए। शुरुआत में ये लेडीज ही के लिए निकलवाया गया था, मगर अब बहुत से घरों में ऐसा रहता है कि अगर उनकी लेडीज घर बाहर काम करती हैं तो उनको शर्म आती है। मगर घर में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वो नहीं देखते हैं। वो अगर देखे तो लेडीज को जरूरत ही क्या है बाहर कदम निकालने की। कभी आपने सोचा था कि हमको घर से बाहर निकल के? जी मैम, कभी नहीं। मगर कहते नहीं जो तकदीर में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है। जब कभी हम बाहर नहीं निकले थे, आज भी हमें साइकिल चलानी नहीं आती है। आज मजबूरी ने रिक्शा थमा दिया और चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। हालांकि बहुत सी लेडीजें ट्रेनिंग लेती हैं, हमने ट्रेनिंग भी नहीं लिया। बस हफ्ता ट्रेनिंग चलाना सीख लिया? मजबूरी मैम सब सिखा देती है। बस हफ्ता 10 दिन के अंदर आगे पीछे करने से महल्ले में 2-4 बच्चों को बैठा के आगे पीछे रात 11 बजे 10 बजे कि महल्ले में पहले सीख लेंगे। गलियों में अगर गलियों में चला लिए तो रोड पे आसानी रहेगी। फिर भी जिस दिन उतरे हैं हम रोड पे, बहुत डर समझ लो, बहुत डर लग रहा था। जान को तेजी पे लेके उतरे हैं। या तो सोचे थे या तो ऊपर वाला खाने भर का देगा,
या तो बहुत दे देगा या तो मौत दे देगा, जो नसीब में होगा वही हर हाल में आपको मिलेगा। बच्चे हैं आपके? नहीं मैम, बच्चे नहीं है, पिताजी थे मेरे, अच्छा। मजदूरी करते थे, हाँ। उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अब घर चलाने के लिए ऐसे तो बहुत से रिश्ते होते हैं, सही कह रही मगर हैं। जो माँ बाप का रिश्ता रहता है वो कोई रिश्ता इतना अहमियत नहीं देता है। बुरे वक्त में किसी ने कभी साथ दिया? बुरे वक्त में मेरी एक खाला लगती महल्ले को, 4 दिन के भूखे प्यासे वो बेचारी, जब मेरे घर के हालात है सब मेरे, ऐसा नहीं कि कोई है ही नहीं, गरीब में बैठ के सामने खा लेते थे, कहते थे तुम्हें नहीं देंगे। वो बेचारी जब देखी एकदम से दुबले होते चले गए, खाना वाना भी मतलब ढंग से नहीं मिला, तो वो अपने घर में हमको बुला ले गई, वो हमें हफ्ता 10 दिन खिलाई पिलाई। मतलब सिर्फ एक महिला का साथ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों में एक महिला साथ आई? एक महिला, वो भी मेरे ही घर वाले विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे, आप क्यों दे रही। अच्छा। तो कुछ दिन के बाद वो कहने लगी बिटिया अब हम भी मजबूर हैं, ऐसा करो आप कोई ऐसा काम कर लो तो जो तुम्हें 4 पैसे रोज के हाथ में है। उस टाइम अब्बा के सामने एक पुरानी गाड़ी ले लिया था, वो भाड़े पे चल रही थी, 200 रुपए मिलते थे। तो फिर वही खड़ी थी, फिर उसी को आगे पीछे करते करते चलाना सीख गए। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से हम नई गाड़ी भी ले लिया। आज इतना कमाने लगी है कि आप अपनी नई खुद की गाड़ी ले ली? आज का ये भी अपनी एक गाड़ी और भी है। हाँ। एक गाड़ी और भी है, मतलब खुद से चलाते चलाते? तो मैम आगे पीछे कोई है ही नहीं, शादी किया नहीं। अच्छा। अपनी क्या है, परिवार के लिए शादी नहीं की थी, अपने माँ बाप बाप के लिए नहीं किया था, फिर बाप खत्म हो गए, फिर भाव आ गए, शादी में पैसा लगता है, जब रोटी नहीं दे रहे हैं तो शादी बारात कहाँ से कर देंगे। उसके बाद दिक्कतें आई, अब हमारी रोज की बचत है 600-700 800 में निकाल लेते, 100-200 खर्चा करके 500-600 की भी बचत अगर हटा दे महीने के 15-20 हजार आराम से मेरा सूखा बचेगा। अच्छा, पहले दिन जब आप निकली थी सड़कों पर, सवारियों को बिठाया था, आदमी बैठते हैं, महिलाएं बैठते तो चलो ठीक है, कंफर्टेबल है, मतलब आसान है, लेकिन जब आदमी बैठते तो डर लगा था उस बीच? नहीं मैम, डर तो नहीं लगा था, इसलिए कि जगह जगह पिंक बूथ चल रहे हैं, 112 नंबर मोबाइल पे 1 मिनट पे आ जाते हैं। और घर में डर है, रोड पे कोई डर नहीं है। रोड पे अगर कोई छेड़ रहा है या कोई किराया नहीं दे रहा है या चिल्ला के बदतमीजी से आपसे बात कर रहा है, आप ऊंची आवाज में जरा सी बात करिए, एक नहीं 10-20 आके आपकी सपोर्ट में खड़े होके बात करेंगे, तो रोड पे नहीं डर है। ये तो परिवर्तन फिर सरकार के द्वारा हुआ, जो सही है। हाँ, सरकार के द्वारा अगर ये महिलाओं के लिए है तो एक हिसाब से सही है। पहले महिलाएं घर में भी डरती थी, अब रोड पे महिलाएं नहीं डरती हैं, अब रोड पे लेडीज से जेंट्स डरते हैं कि कहीं ये उल्टा सीधा कह के हमें पिटवा ना दे या उल्टा सीधा कह के फंसवा ना दे। हालांकि ऐसा नहीं भी करना चाहिए, अगर कोई नाजायज आपको नहीं सता रहा, आप भी उसे मत सताओ। मतलब लेकिन एक तरीके से क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून व्यवस्था बना जरूर है, पर एक लिमिट है, 8 बजे तक के अपने घर पहुंच जाओ। वैसे तो रोड है ही है, हर एक इंसान आपको सीधे भी मिलेंगे, टेढ़े भी मिलेंगे, तो आप तक के चलाओ ही नहीं। कभी कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं लगा? नहीं मैम, कभी डर नहीं। कोई ऐसा कभी मिला जो बहुत बदतमीजी के उस दिन से लगा हुआ, अरे यार मैंने गलत राह चुनी? एक दफा मिला था, 100 का भाड़ा लेके जा रहे थे, 50 है, तो हमने भैया मेहनत काम छोड़ेंगे नहीं, तुम अभी 100 दे के नहीं जा रहे, अभी हम 112 मिला देंगे, 200 दे के जाओगी। तो 2-4 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे, कहने लगे क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ। हमने बताई सारी बात, ऐसी सी भैया बात है। तो उन्हीं ने उसको समझाया भी कि देख लो सही कह रही, गलत नहीं कह रही, अभी 100 बचाए हुए हैं, चलो 10-20 कम दे दो, 50 ही दे दो, अभी नहीं दोगे अभी 12 निकाल देंगे, मतलब मिला देंगे, तो फिर आप पुलिस के झमेले में भी फंसोगे और 200 रुपए भी। मतलब एक तरीके से जो ये पुलिस प्रशासन की हर जगह मौजूदगी है, वो महिलाओं का एक हथियार भी बन चुकी है। मतलब महिलाओं के अंदर इतना ये आ गया कि अगर हमें कोई डर होता है तुरंत ही 112 मिलाएंगे, पुलिस हमारे पास आ जाएगी। नहीं, तुरंत आ जाती है। जो बात है, जगह जगह पिंक बूथ है लेडीज के, तो डरने वाली तो ऐसे हर चौराहे पे है, यहाँ पे है, अमीनाबाद में है, हजरतगंज में, हर जगह, तो लेडीज के लिए नहीं डरना इस चाहिए। तरीके से कहा जाता है कि वो स्त्री, वो महिला हर किसी से, हर हालातों से लड़ जाती है, ये सच साबित होता सच है मैडम, इसलिए अगर हालातों से वो ना लड़े तो ऐसे ही नहीं रोड पे उतरेगी, वो मजबूत हो जाती है अंदर से, अपनों से चोट खा खा के वो खुद ही इतना मजबूत रहता है, गायों से नहीं रहता है। हमेशा याद रखो, दर्द अपने देते हैं, गाय नहीं देते।
क्या कहा जाए, बाकी आगे जो नसीब में लिखा ऊपर वाला करेंगे। बिल्कुल। वैसे ये काम हाँ। कोई डर, कोई चोरी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान हंसी उड़ाए मेहनत से। आप हम तो आगे बैठे हैं ना। पहली बार जब निकले तो आपके वही आपके रिश्तेदारों ने तो ये नहीं कहा, चार लोग चार बातें कि अरे रिक्शा चला। बहुत विरोध हुआ कि तुम्हारे रिक्शे में आग लगा देंगे, बेइज्जती होती है, ये होती है बेइज्जती। तो हमने कहा ठीक है, हमको क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, साल में 1 सूट। अगर ये जिम्मेदारी उठा लो तो हम काहे बाहर कदम उठाएं। आज यही रिक्शा आपकी ताकत और हथियार बन गया। जब भैया 2 वक्त की रोटी, 1 सूट नहीं साल में दे सकते हैं तो फिर सवाल उठाने वाले को भाई हो, बहन हो, बहनवाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो जो इतना नहीं कर सकता, तो फिर मजबूरी में तो लेडीज को बाहर निकलना पड़ेगा। सही बात। और जरूरी नहीं है लेडीज गलत है तभी बाहर निकलनी है, कुछ घर के हालात भी ऐसे हो जाते। सवारी आगे पीछे बैठी, हम तो आगे बैठे हैं, सवारी पीछे बैठी, हम तो आगे बैठते हैं। आप हम आगे बैठे हैं, ठीक। अभी हमारी आगे सीट पे कोई जेंट्स बैठ जाए, देखने वालों को दिक्कत होगी। वही पीछे सवारी रहती, जेंट्स भी बैठेंगे, लेडीज भी, तब क्यों नहीं दिक्कत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी तो दिक्कत होना चाहिए। लेकिन एक तरीके से कहे तो अब आपको डर नहीं लगता, आपकी ये सबसे बड़ी ताकत बन गई कि आप भाई हमारे पास ये है, हम कमा रहे हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है। हमको अपनी मेहनत पे भरोसा है, जब हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देगा जरूर कुछ ना कुछ। तो जरूरी नहीं कि 400-500 ही कमा ले, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी 600-700-800 भी होगा। तो बहुत सारी महिलाएं चलाने लगी, बहुत सी लेडीजें चला रही है, एक दूसरे को देख के हौसला मिल रहा है। हाँ। इसलिए क्योंकि जिनके घर में दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, आप ताना दे सकती है, कह सकती है आप घर नहीं चला सकती हैं, उनके घर में क्या दिक्कतें हैं, महंगाई का जमाना है, स्कूल की फीस वो बड़ी चल रही है, राशन सब्जी वो सब महंगाई ही से चल रहा है, कहाँ हो पा रहा भैया। इंसान अगर मेहनत ना माना, हालांकि शादीशुदा भी है, मेहनत नहीं करेगी पैसे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और ये औरत है, ये महिला है, ये हर हालातों से लड़ जाती है, इसके पास लेडीज ही है, वकील है, लेडीज है, डॉक्टर है, लेडीज है, पुलिस है नहीं है। लेडीज कार चला रही हैं, ट्रेन चला रही है, प्लेन चला रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑटो चलाने में भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेहनत का कार है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो घर पे बैठ के संकोच करती, बहुत कभी कभी हुनर भी होता, कहती शर्म आती है, लोग ताने मारेंगे। कहेंगे अगर शर्म करोगी तो भैया अपना ही जो है नुकसान करोगी। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं, कोई जरूरी नहीं आप रिक्शा चलाओ, आप निकल के देख लो जाके, घंटा घर में हजारों के हिसाब से लेडीज है, कोई चूड़ी बेच रही, कोई चप्पल बेच रही, कोई सब्जी बेच रही, कोई भुट्टा भून के बेच रही, तो उसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मेहनत आदमी भी करते हैं, मेहनत जेंट्स भी करते हैं। अगर आदमियों को इस बात की दिक्कत है कि हमारे घरों की औरतें ना जाए, तो उससे पहले वो देखें घर में क्या है, किस लिए औरत परेशान है, क्यों वो बाहर कदम निकाले। कहाँ से गलत कह रहे हैं मेरे भाई, आप लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, वो हर हालातों से लड़ना जानती है, हर चुनौतियों को पार करना जानती है, इसीलिए वो एक महिला है। और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फर्राटे भरती ये महिलाएं, वो सशक्त नारी बन चुकी है, घर से निकल चुकी है। कभी इन्होंने एक टूटा फूटा रिक्शा लिया था, उसके बाद एक और रिक्शा लिया, आज एक और ले लिया, यानी कि 2 रिक्शे खुद के हो गए हैं, अपना घर परिवार चला रही है। मजबूरी के हालातों से निकली थी, लेकिन आज वो सशक्त बन गई है। हम ऐसे तमाम महिलाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं इस सीरीज में। वो कुछ भी कर सकती है, रोड में सब्जी बेच सकती है, फूल बेच सकती है और सवारियों को ढो भी सकती है। इस वक्त हमारे साथ ही एक ऐसी महिला कंडक्टर मौजूद है, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। कौन सी बस में कहां से कहां तक जाती हैं आप? ये बस है हमारी यूपी 33 5472। मतलब लखनऊ से कौन से जिले तक जाती है? ये हरदोई मल्लावा सांडी तक। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब देखिए महिला परिचालक बना दिया, कंडक्टर बना दिया। कभी सोची थी कि घर से निकल के हम बसों में सवारी जहाँ बैठ के खुद सवारी सफर करते थे, वहाँ लगता था ये फिर अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। खुद के लिए काम कर पा रही है, अपने परिवार के लिए काम अपने कर पा- बच्चों के लिए। हस्बैंड नहीं है मैं। अच्छा, फिर इधर आ गई थोड़ा सा। आपके हस्बैंड नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए। जी। तो कहते हैं कि एक माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, एक स्त्री सबसे बड़ी योद्धा होती है, वो कुछ भी कर सकती है। और माँ के हाथों पे उसके बच्चों का भविष्य होता है, और उस भविष्य को संवारने के लिए वो सड़कों पर उतर के काम करने लगती है। और आप सिर्फ अपने बच्चों और परिवार को चलाने के लिए आप ये नौकरी कर रही हैं। जी जी। अब अच्छा लगता है? जी। कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी के आगे मांगना नहीं पड़ता है, नहीं, हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। खुद सशक्त हो गई है। जी। सरकार ने आप लोगों को नौकरी दी, तो ये भी बड़ी बात है, आप लोगों को मजबूत कर दिया है। जी जी।
अच्छा, जो महिलाएं मान लीजिए आपको देख करके वो जो कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम घर से बाहर कैसे निकलें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत टेंशन में रहते थे, घर में रहते थे, बहुत टेंशन रहती थी। बहुत सारी ऐसी कहती है जो हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े नहीं लिखे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे कहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। अपने लिए खड़े होना जी चाहिए। जी। महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो कहती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमको डर लगता है समाज से? ये मैम उनको मतलब डरना नहीं चाहिए। अच्छा, बस में इतने सारे वो चालक रहते हैं, मतलब चालक रहते हैं, लोग रहते हैं, कभी डर लगता है? नहीं, पहले लगता था, पहले लगता था थोड़ा जी, बहुत, जी। अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। कौन कहता है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी? कौन कहता है कुछ भी नहीं कर पाएगी? वो महिला है जनाब, वो सब कुछ कर पाएगी। और देखिए, लड़की महिलाएं आज बाहर निकल के सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। एक ऐसी ही हमारे साथ महिला कलेक्टर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनुपमा चौधरी। आप लखनऊ से, आपकी बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? मेरी चलती है लखनऊ से हरदोई, हरदोई से लखनऊ। पहले तो आपने कभी सोचा था कि हम बस में, जिस बस में बैठ के कभी हम सफर करते थे, उसी बस में हमारी नौकरी लग जाएगी? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, पसंद भी नहीं था, पर अब तो करना पड़ता है। अभी कैसा लगता है? बेटर, मच बेटर लगता है। अच्छा, इतने सारे वहाँ पे लोग मिलते हैं, कभी अच्छे भी मिलते हैं, कभी बेकार भी मिलते हैं, कभी अनसेफ महसूस या कभी अपने आप को और कितना सुरक्षित महसूस करती है? एक्चुअली कभी कभी अनसेफ महसूस होता है, बट उससे मेरा कॉन्फिडेंस में काफी डेवलप हुआ है। काफी मैं मतलब आगे अचीव भी कर पाऊंगी शायद। कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छा ही रहे, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया है। अच्छा, आप तो एक लड़की हो, महिलाएं कहती है कि चलो अपना घर और परिवार चलाने के लिए हम बाहर निकल के कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लड़की हैं, फिर आपको कैसा लगता है कि आप दूसरों के लिए मिसाल बनी है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मैं हमारे डिपो में ही मैं हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीजों का सोल्यूशन मैं खुद से ही लूँ। हेल्प थोड़ा सा रहता है कि हमारे सर लोग जो हमें गाइड भी करते हैं, और उनके हिसाब से तो मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। और मैं मुझे देख के और लोग भी, क्या हम खुद भी किसी से प्रेरणा लेते हैं इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छा लगता है? बेटर। अभी कहते हैं कि महिलाएं कुछ भी कर जाएंगी, भाई उनसे कुछ कोई वो नहीं है, वो हर स्तर पर मजबूत है। आपको लगता है कि आज की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो चुकी हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं? बिल्कुल, आज की महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, है ना सर? किसी के साथ कोई भी कांड नहीं कर सकते। देखिए, उसके साथ अगर गलत होगा तो वो तो कुछ भी बिल्कुल करने के लिए बिल्कुल, तैयार है। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत बोलना मुझे तो इस विभाग ने सिखाया है कि गलत सही का सही फर्क देखना मुझे इसी विभाग ने सिखाया है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां या फिर महिलाएं कहेंगी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, गांव समाज दुनिया ताने देगी, क्या कहेंगी? नहीं, महिलाएं आजकल तो प्लेन उड़ा रही हैं और ट्रेन में भी चलती, हर जगह जा रही हैं। महिलाएं कहाँ नहीं, हर जगह महिलाएं आगे हैं। तो जब आप निकलने देंगे उन्हें आगे कहीं बाहर जाने के लिए, तभी महिलाएं कुछ कर पाएंगी। तो उसका फैमिली का कोऑपरेट होना भी बहुत जरूरी होता है। हमारी फैमिली तो आजकल इतनी अच्छी है कि हमें हर चीजों में बढ़ने के लिए कोऑपरेट करती है। वो हर चुनौती को पार करके अपने लिए लड़ाई लड़ती है, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ती है। और आज की हमारी जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है, हर किसी को ये बात पता है। चाहे वो छोटी से लेकर के बड़ी दुकान चलाने तक की हो, या सब्जी बेचने से लेकर के फूल बेचने तक हो, या फिर ट्रेन चलाने से लेकर के हवाई जहाज चलाने तक की हो, या फिर देश की सेनाओं में खड़े होकर के देश की रक्षा करने के लिए हो। देखिए, हमारे साथ एक ऐसी ही दीदी मौजूद है जो खुद पढ़ाई के साथ साथ दुकान चला रही हैं, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद आत्मनिर्भर बनना है, सशक्त बनना है, समाज के साथ साथ खुद से लड़कर अपने आप को मजबूत करना। दीदी, क्या नाम है आपको? प्रीति गुप्ता। आप ये दुकान चलाते हो, इसके अलावा क्या करते हो? अभी मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है इस बार। अच्छा, मतलब लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं, 5th सेमेस्टर भी चल रहा है, इसके साथ साथ आप दुकान क्यों चलाती हैं? मुझे फीस कलेक्ट करना होता, अपनी मम्मी की बीमारी की जो दवा चलती है उसको मुझे देखना पड़ता है, प्लस अपने घर के खर्चे, खुद के खर्चे। अच्छा, आप ऐसे पॉश इलाके में, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर रात दिन एक बराबर है, यहाँ पर भीड़ वैसे ही बराबर रहती है, आप यहाँ पे चलाते हो, कितना अपने आप को सेफ महसूस करते हो? और क्या लगता है कि अब महिलाएं जो है वो हर परिस्थिति से लड़ सकती हैं? मैम, ये होता है ना कि ज़रूरत ऐसी चीज़ें होती है, मुझे पढ़ाई करना है तो मैं ये भी सोचती हूँ मुझे फीस देना है, अपनी मम्मी का इलाज कराना है, तो ऐसे ही बस हिम्मत आ जाती है। कभी रोई हैं परेशानियों के आगे? रोए लेकिन अंदर से हिम्मत और आती है। अरे नहीं नहीं, रोना नहीं है, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनानी है, और ये हमारे हथियार है, रोना नहीं है। आप कुछ भी कर सकती हैं, पता है आपको, अगर आपने मन में ठान लिया रोना नहीं है सबसे पहले आपको, नहीं
रोना नहीं। देखिए, ये कमजोरी के आंसू नहीं है, ये आंसू इनके ताकत बन सकती है और इन्हीं आंसुओं को ताकत बनाकर आज इतने पॉश एरिया में अपनी दुकान चलाती हैं। अच्छा, दुकान चलाती हैं, फिर आपको शर्म तो नहीं, अब तो नहीं आती होगी ना कि नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं रोना नहीं है आपको, नहीं स्ट्रॉन्ग? स्टार्टिंग में मुझे बहुत आता था, पहले शर्म आती थी, हाँ, फिर धीरे धीरे फिर तो ओपन हो गए मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा ये नहीं करना, मुझे इससे आगे बढ़ना है, इसलिए इससे आगे बढ़ना है, कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना है। नहीं, रोना रोना किस बात के लिए है? आप कुछ भी कर सकती हैं, आप इतनी मजबूत हैं, कुछ भी कर सकते हो और आज यहाँ पे इसी का सबूत है, आप खड़ी हैं, रोना नहीं है। देखिए, और अच्छा, मान लीजिए और जो महिलाएं आपको मान लीजिए देखेंगी, अब आपके आंसू को देखेंगी, वो कहेंगी देखे ये तो हार मान गई हैं, और फिर हार नहीं मानना है। मैं रोती इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों की हिम्मत ही कहीं ना कहीं आंसू निकाल देती है, लेकिन इससे मुझे ताकत भी बहुत मिलती है। यस, ठीक है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं कि मुझे पता है कि आगे हम ये नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, इसीलिए आज कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन परिवार का भरण पोषण करने के लिए सिर्फ कर रही हूँ, माँ की जी। दवाई के लिए कर रही हूँ। खुद के लिए प्लस अपनी मम्मी के लिए और अपने खुद के मतलब आगे स्टैंड लेने के लिए। देखिए दीदी जो है ये बहुत परेशान थी, हालांकि अब जो है वो आंसू गिरना कोई वो नहीं है कि वो आंसू अगर उनकी आंखों से गिर रहे हैं तो उन्होंने हार मान ली है, हार नहीं माना है, इसीलिए ये चाय की दुकान लगाती हैं ताकि वो हर किसी का समाज के सामने डट के सामना कर सके और आगे अपना करियर बना सके। आज परिवार की जिम्मेदारी है और कहते हैं सबसे बड़ी योद्धा जो है वो माँ और एक स्त्री ही होती है, और वही स्त्री जो है अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अपने संघर्षों को उस आग से बढ़ते हुए आगे इस दुकान को चला रही। तो हमारी बस एक कोशिश है कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम ऐसी तमाम महिलाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं, तो आप उसे कमजोर न समझे साहब, वो स्त्री है, कुछ भी कर जाएगी। और देखिए, इस तरीके से ये राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है कैसरबाग, और यहाँ पर हर एक कोने पे आपको महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी, और हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए वो सब कुछ कर सकती है। एक आंटी है हमारे साथ में, देखिए ये यहाँ पर खाना बना रही है और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आंटी क्या नाम है आपका? सुमन जायसवाल। कितने सालों से आप ये दुकान लगा रही हैं? 20 साल से। 20 साल से दुकान लगा रही हैं? 20 साल से दुकान लगा रहे। पहली बार जब आप दुकान लगाई थी तो क्या सोच के लगे थे? घर की परेशानियां थी? घर के परेशानियां, खाने कमाने के लिए। खाने कमाने के लिए। तो मतलब आपको घर से बाहर, आपने कभी सोचा था कि घर से बाहर इस तरीके से निकलना पड़ेगा? अब पेट है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। पहले में और अब में कितना बदल गई हैं आप? अब बहुत अपने आप पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सब अच्छे से चल रहा है घर बार। हाँ। और कैसे आपके साथ देते घर वाले के सब साथ? पूरे घर वाले साथ सब लोग देते मिलकर काम हैं, करते हाँ लड़का भी साथ देता है, हस्बैंड भी साथ देते हैं। हाँ। तो मतलब आपको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना, खुद कमाती हैं, खुद अपना परिवार चलाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए, कहते हैं ना कि आप अपनों को, अपने बच्चों को, उनका भविष्य बनाने के लिए माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है और कुछ भी कर जाती है। तो हम हर एक वो महिला, हर एक वो माँ से मिला रहे हैं जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जी रही है। आंटी, आपके बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे? हाँ, पढ़ाई किया। कितने बच्चे हैं आपके? एक बिटिया ग्रेजुएशन किया है हाँ। और लड़का हाई स्कूल किया। अच्छा, मतलब सब आपका सपना है कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे? हाँ हाँ, अच्छी नौकरी। मतलब यही काम ना करे वो? हाँ, यही काम न करे। हर माँ बाप का सपना होता है। आंटी, आपको डर नहीं लगा कभी? नहीं, हमें डर नहीं लगता, कभी भी? अपना काम करने में कौन डर। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते अरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे आप लड़ भिड़ जाती, लड़ाई बड़ाई भी होती है? अरे जब जो होता है वो सब देखा जाता है, लेकिन फिर भी सब कर लेती हैं? सब कर लेते। बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हम सबसे लड़कर के भी अपने हक को छीनने का अधिकार रखते हैं। तो हम हर एक उस महिला से मिला रहे हैं जो छोटे से लेकर के बड़ा बिजनेस कर रही है, बड़ा काम कर रही है। तो ये देखने में भले ही छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो कहती है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब वो हर एक महिला घर से बाहर निकलती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा काम हो, करने के लिए संकल्प के साथ निकलती है, तो वो कुछ भी बदल सकती है। यहाँ पर देखेंगे आपको एक तरफ से महिलाएं जो है वो कुछ ना कुछ बेचती हुई आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए भुट्टे बेच रही हैं। अब इतनी
यंग एज में वो बेच रही हैं और अपने आप को कितना पहले तो उत्तर प्रदेश में सेफ महसूस करती है, इस पे बात करते हैं। ये बताइए कि आप ये यहाँ पर भुट्टे बेच रही हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, कितना पहले आप सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को? हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हाँ महसूस करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था? पहले मतलब कुछ सालों पहले कुछ कमेंट कर जाते थे, ये है वो है, हाँ बहुत से लोग आ जाते थे। हाँ। लेकिन अब जो है दीदी बिटिया या कोई भी हो, मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये कहें कि सरकार जब से योगी आदित्यनाथ की आई है तब से महिलाएं सुरक्षित है? हाँ यही समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ पर भुट्टे लगाती हैं तो अपने आप में वैसे कहते हैं कि जब महिलाएं आजकल कुछ भी कर रही हैं, देखिए आप हर स्तर पे वो अपने आप को मजबूत दिखा रही हैं, तो क्या क्यों आप भुट्टे बेच रही हैं? क्या घर परिवार चलाने के लिए? घर परिवार भी चलाने के लिए। वैसे हम पढ़े लिखे हैं, इसी बात में जॉब भी कर सकते हैं, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। अरे वाह, और हम जॉब भी करके देख चुके हैं। जॉब में 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत प्रेशर बहुत रहता है। यहाँ पे अपना फ्री होके हम बेचते हैं, चाहे जब दुकान लगाओ, चाहे जब अपना अच्छे से रहो, और अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मतलब जॉब करने से बेहतर है, हमारा खर्चा अच्छे से निकल जाता है, खुशी खुशी, किसी कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सेल्फ डिपेंड, शौक के लिए करते हैं, कोई जबरदस्ती जो नहीं, घर से भी कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए ये दीदी जो है वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद भी अगर लोग सोचे कि वो ऐसे लोग बेच रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए वो खुद सेल्फ डिफेंस है और उसके लिए यहाँ पर वो काम कर रही है। मतलब अब ये है कि आपको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं ना, भैया खुद हाँ हाँ, मतलब जैसे हमारे पति भी काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी हम हेल्प करने के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे हम जॉब करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ भी है, उनकी ही हेल्प कर रहे हैं। परिवार चलता है, अच्छा लगता है, परिवार अपना अच्छा चलता है बिना कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसा एक कमाएगा, एक घर पे रहेगा, तो कुछ दिक्कतें होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, सब बहुत सारी टेंशन है परिवार। ने कहा नहीं कि आपके घर की बहू जो है, आपके माता पिता सास ससुर से, कि आपके घर की बहू जाकर के वहाँ रोड में भुट्टे बेच रही है, कहा? नहीं, मेरे परिवार में जो है, मतलब ससुराल में भी पहले से ही जानते हैं कि हाँ काम कर सकते हैं। जहाँ पे मेरी शादी हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे मतलब हमारे घर में लेडीजें काम कर सकती हैं। इसलिए तो यहाँ बैठी थी तो शर्म आई? नहीं नहीं, हम लोग बचपन से काम कर रहे हैं। अच्छा। ये भी काम करे, मतलब माँ बाप के साथ में काम करते थे, तो मेरी आदत पड़ी है, शर्म आती ही नहीं, क्योंकि हम अपना खुद का काम करें, चोरी तो कर नहीं रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे ऐसा भी नहीं कि कोई बेईमानी करके बेच रहे हैं, अपना ईमानदारी से लाते हैं, अपना सही दाम लगा के बेचते हैं। और यहाँ हम समझ लो हो गए हैं, हमारा 10 साल तो हो चुका होगा। 10 साल से बेच रही है? इसके बीच में हम जॉब भी करें, ऐसी बात नहीं, जॉब पढ़ाई साथ में किए हैं, फिर जॉब किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन माँ हमको समझ में नहीं आया। महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं अब। हाँ हाँ जरूर, बहुत अच्छी बात। किसी के सारे नहीं नहीं नहीं, किसी के सहारे नहीं। ऐसा कहिए कि शादीशुदा होकर के करना चाहे तो कर सकती हैं, शादी के बाद भी अपना कर सकती हैं, ठीक है। किसी पे ना करना चाहे तो भाई अलग की बात है, ठीक है, अपना आराम आराम करे, कोई बात नहीं है। ऐसा अगर चाहती हैं कि हम अपना आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने, तो वो आराम से कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए यहाँ पर जो है ये दीदी ये 10 साल से लगा रही है, मतलब यहाँ पर भुट्टे बेच रही है, और ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये आत्मनिर्भर बनी है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ इतने खूबसूरत भुट्टों की डिजाइन बना करके यहाँ पर भुट्टे बेच रही है। हम आते हैं दीदी दिखाए, हम अभी चाहेंगे, चलिए विवेक जी चलते हैं साथ में। और यहाँ पर देखिए एक तरफ से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आपको काम करती हुई, मतलब कि खुद सशक्त है, खुद परिवार चला रही है और खुद अपना कर रही है। तो आधी भुट्टे बेच रही है, कितने का दे रही है? 15 का, 20 का। 15-20 का दे रही है। कितने साल इस दुकान लगा रही है? हम यहाँ 50 साल के हो गए। 50 साल से? यहाँ पैदाइशी हैं। अब जितना समझ लो कि हम 50 साल के हैं कि 40 साल के हैं, पैदा ही यहीं के हैं। दादी लोग कहते हैं कि क्या महिलाएं जो है घर से निकल के काम नहीं कर सकती, कहते शर्म आती है। काहे की शर्म, कोई खाने को थोड़ी दे जाएगा, मेहनत करोगे तभी खाओगे। आप मजबूत बन चुकी है? मजबूत है ही हैं। किसी को सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि आप किसी के हाथ नहीं फैलाती, अपना इससे अपना घर और परिवार चल जाता है। सब भगवान चलाता है। बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए? हाँ सब पढ़े लिखे, सब शादी हो गई सब। फिर भी आप कर रही हैं? देखो ये बुढ़ा शरीर होते जा रहा है, ठीक, हाथ पैर नहीं चलाओगी बीमार हो जाओगी घर में पड़े पड़े, तो कौन सहारा बनेगा?
भाई अब हाथ पैर नहीं चलाओगी तो कौन सहारा बनेगा। सही भाई आज तुमको दवाई मिल रही है, लड़के अच्छे हैं, देंगे ला के, और नहीं कल को पैसा हुआ लड़कों के पास तो कहाँ से ला के देंगे। तो अपनी अपने हाथ रखो। और अब तो महिलाएं मजबूत हो गई, हाँ। हवाई जहाज उड़ा रही। हवाई जहाज पढ़ी लिखी भाई हैं तो हवाई जहाज उड़ा रही, हम लोग अंगूठा छाप हैं, नहीं तो सड़क दीदी, पे बैठे हैं। अरे नहीं, मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजबूत है। देखिए यही सबसे बड़ी ताकत है कि चाहे वो फल बेचने वाली हो, सब्जी बेचने वाली हो, कोई भी हो, वो मजबूत है। और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो देखिए एक लाइन से जो लोग हैं, आपको चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो आंटियां हो, वो सब आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी और सब अपना मजबूती के साथ काम करती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर बन सके, किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। तो यहाँ पर देखें तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना काम जो है वो आपको करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या पहुंच रहे हैं? कितने सालों से दुकान लगा रहे हो? कितने साल से लगा रहे हो? 1-2 साल हो गए? हाँ ज्यादा ही हो गए, 1 साल से ज्यादा। अब अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, जब कमाएंगे तो बच्चों का पेट पालना है तो भाई बच्चों के पेट पालने बस के लिए। वही करना पड़ेगा ही है। हाँ। हाँ? लगा तो पता नहीं, हम आसानी का लोग मौल है। मांगने जाओ तो आश्रम वाले ले जाए, या धंधा करके ना तो दरोगा पुलिस आए ठेला पे, कल हमारा नुकसान हो जाता। हम कहाँ से देते हैं? राड़ बेवा इंसान कहाँ से लग रहे? तो जवान जवान लड़कियां हैं हमारी, दो कहाँ से कमा के खिलाते, ये पहले हमको सरकार बतावे। सही बात है। दुकान दे रहे हो लगाने के लिए। सही। लेकिन आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे अभी जैसे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, अपने आप को सेफ महसूस करते, मतलब सुरक्षित लगता है? कोई कुछ हाँ, कहता तो नहीं कुछ नहीं कहता, प्यार सही से बात करता है, बड़े बेटी अदब से बात करते करते हैं। हाँ अदब से बात करते हैं, हम लोग भी उनके अदब से बात करते हैं, वो भी हम लोग से अदब से बात करते हैं। अच्छे लोग होते हैं, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं तो वो लोग दे भी जाते हैं, पैसे से कहते हैं रख लो, वो अच्छे लोग आते हैं। मतलब ये है कि अब महिलाएं जो मजबूत हो रही है घर में बैठने के बजाय, चाहे वो सड़क किनारे हो चाहे कहीं पे, वो अपनी दुकान लगा जब किसी का सहारा नहीं होगा, ना आदमी का सहारा होगा, ना किसी का सहारा होगा, तो अकेले क्या कर रहे हैं? बच्चों का पेट पालने के लिए तो बाहर का कदम तो इंसान उठाएगा ही है। बिल्कुल। चलिए तो देखिए ये सबकी एक छोटी सी स्माइल और इनकी ताकत जो है वो सब कुछ बयां कर जाती है। यहाँ पर देखिए तमाम और भी जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए इन सबकी ताकत सबसे बड़ी यही है कि हम अपने परिवार को मजबूत करने के लिए यहाँ पर इन दुकानों को लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो कमजोर हैं। आप भी भुट्टे लगा रहे हो, कितने सालों से लगा रहे हो? क्या नाम है? अच्छा ये बताओ, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? कोई बदतमीजी नहीं करता? कोई नहीं। अच्छा लोग कहते हैं कि हम काम कैसे करें, हमें शर्म आती है, हम घर से कैसे बाहर निकले? घर पर नहीं बैठना छोटा बड़ा चाहिए, होता है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हाँ। करना चाहिए। कोई भी काम करो, घर पे मत बैठो खाली, अपना परिवार चलाने के लिए काम आप अपने परिवार मेहनत चलाने करिए, काम करिए, आगे बढ़िए। मेहनत करिए, काम करिए, आगे बढ़े। और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं ये इस बात की गवाह हैं कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। वो घर से बाहर निकलती है, सड़कों किनारे दुकानें लगाती है ताकि उसका परिवार चल सके, क्योंकि उसके हाथों में उसके घर और परिवार की बागडोर है, उसके बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी है और अपने समाज के तानों को लेकर के और अपने आप को और सशक्त और मजबूत बनाकर एक दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी हैं ये महिलाएं। चाहे वो फूल बेचने वाली हो, सब्जी बेचने वाली हो, बस परिचालक हो या फिर रिक्शा चलाने वाली हो या फिर ट्रेन और हवाई जहाज उड़ाने वाली ही वो महिलाएं क्यों ना हो। और ये महिलाएं आज हमारे लिए सशक्त, आत्मनिर्भर और पूरे देश की मिसाल बन चुकी ये महिलाएं आज सामने उभर के नजर आ रही हैं। तो हमारे इस खास डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया कि हमारी महिलाएं कितना आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती, खुद के भरोसे अपने आप को, अपने परिवार को आज के दौर पे वो चला रही हैं। विजय विवेक के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।